हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप आज हम क्लियर कट समझाने वाले हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है, हम कैसे ट्रेड लेंगे, ये सारा सी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बताने से पहले मान लो कोई जो है स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक जो है लिस्टेड हुआ, तो अपने वैल्यूएशन से सब लोग यही साथ चाहते हैं कि मान लो आपका प्रॉफिट करना है तो आप जो है अपना सेल करोगे एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर। मान लो आपने आपकी वैल्यू जो थी एक्चुअली स्टॉक की वैल्यू थी जो लगभग मान के चलो 50 रुपये, और मान लो ये 100 रुपये में लिस्टेड हो रहा है। तो अब 100 रुपये में हर एक लोग बाइंग करेंगे नहीं, यहाँ पर कुछ लोग बाइंग करेंगे जिनको अच्छा लग रहा होगा। कुछ लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आओ 50 या 70 के आसपास। जो 70 के आसपास आता है तो एक यहाँ बेस क्रिएट करता है। बेस क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, मार्केट कुछ टाइम तक यहाँ होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में क्या करता है, इसको एक फिर से यूटर्न लेता है। फर्स्ट टाइम जहां से मार्केट लिस्टेड हुआ था वहां के आसपास पहुंचता है। और जब इसके आसपास पहुंचता है तो सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे हमने नॉर्मली, आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ आया, अगेन यहाँ जाके फिर इसके आसपास जब आता है तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर हम एक एंट्री बाइंग साइड में एंट्री बनाते हैं कि अपर साइड में हमें छोटा सा एसएल यहाँ लेकर, इसकी छोटा सा एसएल लेके हमें प्रॉफिट अच्छा खासा डब्ल्यू फॉर्मेशन के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, कि अपर साइड में मार्केट जाएगा। सेम वही सिनेरियो क्या होता है जब सेलिंग की साइड आता है। तो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम जब यहाँ पर आया, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, जब सेकंड टाइम यहाँ पर आया तो फिर सेलर का व्यू क्या हुआ कि यहाँ पर एक छोटा सा वो सेल सोचते हैं, यहाँ सेल करके छोटा सा एसएल लेके हम नीचे साइड में एंट्री ले लेते हैं। अब ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो छोटा सा अगर रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ टाइम व्यतीत करें ओनली। ठीक है, रिट्रेसमेंट होने के बाद में जब ये निकालता है तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अपना एसएल, इनका जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पर एसएल हिट होता है तो एक ये अच्छा खासा मोमेंटम कर जाता है। कितना मोमेंटम करेगा, जितना ये बीच में डिफरेंस है उतना ये जो है अपर साइड में हमारा टारगेट निकल के आ जाता है। ये होता है सिनेरियो, इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, अब हम आपको चार्ट में लेकर चलेंगे ताकि आपको क्लियरली आपको समझ में आए। कुछ चीज़ें हम चार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप हमारा साथ देंगे। तो इसमें पहला स्टॉक अगर अब आपको दिखाऊं, ओनली अभी लाइव चल रहा है, लाइव चार्ट की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेवल देखोगे तो इस लेवल के आसपास क्या निकल के आया, यहाँ पर एक इस लेवल पर निकल के आया भाई। क्या है ये, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, मार्केट नीचे सिनेरियो में गया, नीचे के बाद में के राउंडिंग बॉटम बनाया, राउंडिंग बॉटम बना के एक ये सेलिंग साइड में आया, लाके आइटम यहाँ क्लोज कर रहा है। अब जब क्लोज कर रहा है आपको क्लियरली कट दिख रहा होगा, यहाँ दो डबल कंफर्मेशन, एक है 700 का एक राउंड लेवल है, इसको हम कहते हैं 700 का राउंड लेवल। और जब तक 700 लेवल के अगर ऊपर ब्रेकआउट कर गया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। प्लस एक ये रिट्रेसमेंट किया है, क्या किया है, एक रिट्रेसमेंट किया है, बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, छोटा सा रिट्रेसमेंट है। अब हमारा टारगेट जो निकल के आएगा, अगर ये लेवल अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये लेवल लगभग निकल के आ रहा था 600 के आसपास, 630 20 या 30 के आसपास। तो यहाँ से लगभग ये 760 से 780 जो है यहाँ पर वन वे मोमेंटम निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देखो, हमारा कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम आपको जो चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, लाइव में हम कैसे उसको छाटते हैं, ये सब सारी दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, सीखते रहोगे, इसका नोट्स बनाते रहोगे तो एक दिन आप भी यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टॉक रहा। अगर सेकंड स्टॉक के बारे में बात करूं तो सेकंड स्टॉक मेरा है केपिल, केपीआईएल, केपिल। ठीक है, अब केपिल में देखोगे सेम वही कंडीशन यहाँ भी आ रही है। एक अगर यहाँ देखोगे तो एक यहाँ पर क्या है, एक अच्छा खासा यहाँ एक रेसिस्टेंस लेवल था। ठीक है, इस रेसिस्टेंस लेवल पर देखो चीजें हो क्या रही हैं, अब यहाँ देखना पड़ेगा। देखो एक फर्स्ट टाइम आया, अब ये देख सकते हो एक राउंडिंग बॉटम बनाया, कंफर्म राउंडिंग बॉटम बना। राउंडिंग बॉटम बनने के बाद में ये देख सकते हो एक ये जो हुआ रीटेस्ट किया। ठीक है, तो जब रीटेस्ट करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर जाके इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। और सबसे अच्छा राउंडिंग बॉटम एक साइकोलॉजी लेवल होता है 1050 का। मैं हमेशा बोलता हूँ 1050 हो गया या 1100 लेवल हो गया, 100 या 50 का राउंड लेवल एक आपस में साइकोलॉजी लेवल होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन, पहला ये यहाँ राउंडिंग बॉटम बना है, कप बना है, कप बनने के बाद में ये बना हैंडल पैटर्न। ठीक है, और क्लोज किया है। तो यहाँ भी अगर देखोगे तो ये मैं नॉर्मली निकाल के चलूँ तो ये 900 के आसपास यहाँ सपोर्ट लिया था, अब ये चल रहा है 1050।
तो मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 150 पॉइंट। तो यहाँ से पहला टारगेट जो मेरा निकल के देखने को मिल सकता है वो 1100। अगला जो टारगेट देखने को मिलेगा 1150 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप ध्यान बना के चल सकते हो। जितनी एनालिसिस है मेरी, ये एनालिसिस जो होने वाली है ओनली। अब बात करते हैं हम जोमेटो का। जोमेटो मेरे पास अभी होल्डिंग है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, देखो मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। आप 2000 रुपये, 3000 रुपये ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करोगे, सीखोगे, सीखने पर फोकस करो। देखो जब तक सीखोगे नहीं ना, आप एक स्टॉक से बनो, 1 लाख रुपया लगा दो, उससे जो प्रॉफिट होगा, या 1 लाख को आप क्या करो 10 20 30 स्टॉक में छाट के उसमें कर दोगे, डाइवर्सिफाई इसको कहते हैं। तो यहाँ एक अच्छा आपका पैटर्न मिलता है। अब देख सकते हो कि मैंने एंट्री कहाँ बनाई थी। अगर मैं जोमेटो की बात करूँ, लिस्टेड यहाँ हुआ, थोड़ा सा ये अपर साइड में गया, यहाँ फर्स्ट टाइम एक रेसिस्टेंस लेवल बनाया, यहीं से मार्केट ये नीचे आया। नीचे आने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो एक ये मैं क्या बताया, एक बेस क्रिएट करेगा। अब ये बेस क्या क्रिएट किया, अब आप यहाँ देख सकते हो एक बेस क्रिएट करा। अब बेस क्रिएट करने के बाद में मैं लगभग इसी के आसपास 62 या 63 के पास लिया था मैंने। फिर ये अपर साइड में जाता रहा। यहाँ पर एक बार मैंने ये 100 के आसपास ही आया था, थोड़ा सा रीटेस्ट लिया था, यहीं पर मैंने एग्जिट कर गया था। ठीक है, फिर मैंने 127 के आसपास मैंने फिर एंट्री लिया है, इसके आसपास ही आप बोल सकते हो, इसके आसपास। अभी इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 22 या 2300 रुपये है। यहाँ से भी मुझे 35% के आसपास जो है जोमेटो मेरा रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ अभी मैं होल्ड करके रखा हूँ, क्यों कि ये सेकंड टाइम है। अब सेकंड टाइम है, अब इसको क्या करेगा, सेकंड टाइम में थोड़ा सा इसको रीटेस्ट करने दो, हल्का सा, कहाँ तक आने दो, 140 तक। ठीक है, 140 या 150 तक आएगा ये राउंडिंग बॉटम। क्योंकि अब अगर आपको कंफर्म दोबारा करना चाहूँ तो ये बना एक राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम बनने के बाद में कप पैटर्न, अब ये इसको थोड़ा सा हैंडल पैटर्न बनने दो। फिर अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम जो 80 से लेकर 160 तक गया है, 160 से ये 200 और 300 का भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी एनालिसिस की वीडियो रहती है। देखो अगर आपको वीडियो हमारी हर बार की तरह पसंद आती हो तो जो है आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।